तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी अर्चना की जा रही है, जिनकी आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और जब हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो आप समझिए, किसी मूर्त का किसी स्थान के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाना केवल ये एक संकेत नहीं होता कि वही प्रभु है। जब विधि विधान के साथ अनुष्ठानों को संपूर्ण किया जाता है, तब एक एक करके अनुष्ठानों के साथ प्राण आते हैं। इसे बहुत ही सुंदर तरीके से एक गुरुजन व्यक्त करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब 9 महीने तक गर्भ में एक भ्रूण से एक जीव पैदा होता है, तो उसे भी 9 महीने का समय लगता है। ठीक उसी तरीके से ये एक अनुष्ठान है, एक एक करके, एक एक दिन करके ये अनुष्ठान आगे बढ़ता जाता है। विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में है। और आज उन्हीं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्य यजमान अपने हाथों में अक्षत लेते हुए एक और संकल्प करते हुए, ऐसे संकल्पों की विधि चलती है। एक एक करके उन संकल्पों की तस्वीरें हम आपको दिखाते जाएंगे। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भगवान राम लला के जिस रूप की व्याख्या की गई है, वो भी आप लगातार इंडिया टीवी के इस अखंड कवरेज में देखेंगे। एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने गर्भगृह से, जहां मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत। तुलसीदास जी
रामचरितमानस के बाल कांड में जिस तरह से भगवान श्री राम के रूप का बखान करते हैं, वो रामलला के रूप का बखान करते करते इतने मोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारित गंभीरा, यानी कि उनके नील कमल और गंभीर यानी कि जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। जब हम कामदेव कहते हैं तो कामदेव कौन है? कामदेव वो है जो सौंदर्य का प्रतीक कहे जाते हैं, जो सबसे सुंदर देव कहे जाते हैं। लेकिन कामदेव भी जिन्हें देखकर मोहित हो जाएं, वो प्रभु श्री राम है। कुछ इस तरीके से वर्णन प्रभु श्री राम का तुलसीदास जी के रामचरितमानस में किया जाता है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। आज देखिए, वाकई में प्रभु श्री राम के स्वरूप का जो बखान तुलसीदास जी के रामचरितमानस में हुआ, आज उसके साक्षात दर्शन करने वाले हैं असंख्य राम भक्त जो टकटकी लगाकर इस वक्त इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं, जो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं। 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहां मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प के सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जो अक्षत आप देख रहे हैं वो संकल्पों का अक्षत है, वो राष्ट्र के विकास का अक्षत है, वो राष्ट्र के गौरव का अक्षत है, वो राष्ट्र के समृद्धि का अक्षत है। और इन्हीं संकल्पों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम भक्त के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में आपको यहाँ इस गर्भगृह में दिखाई दे रहे हैं। और राम भक्तों की प्रतीक्षा तो जरा आप देखिए, बीते 500 वर्षों में जो प्रतीक्षा थी बस वो पूरी होने वाली है। और एक एक पल अब निकालना ऐसा लग रहा है मानो कि भगवान श्री राम जी का मूर्ति से पट हटे, वो कपाट खुले और प्रभु श्री राम के दर्शन हो। वो प्रभु श्री राम जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सुख संतोष मोह पर ज्ञान गिरि गोतित, दंपति परम प्रेम बस कर शीस सुचरित। अब आप देखें वो रामलला जो अपनी बाल लीला दिखाते हैं, जो जिस मंगल भवन में खेलते हैं अपने भाइयों के साथ, आज उस रामलला की पूजा हो रही है। ना ये सिया के राम है, ना ये राजा राम है, ना ये लंकाधिपति रावण का विनाश करने वाले राम है, ना ये अहिल्या को तारने वाले राम है। अभी तो ये रामलला है, वो बाल स्वरूप है जिनका मोह, जिनका मूरत देखकर, जिनकी सूरत देखकर देवी देवता सुर नर मुनिजन सब मोहित हो जाते हैं। आज उनकी एक झलक पाने के लिए असंख्य राम भक्तों की आंखें टकटकी लगाकर देख रही है, इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। भुज विशाल भूषण जुत भरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी।
और मनिहार पथिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हम देखने वाले हैं। हम राम लला के अजान बाहु देखने वाले हैं। हम राम लला के विशाल नेत्रों को देखने वाले हैं, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ये तो कमल के नयन के समान है। हम उस राम लला के दर्शन करने वाले हैं। एक बार फिर से गर्भगृह की इन तस्वीरों को आपके सामने रखते हुए अनुष्ठान को आप देख रहे हैं, संकल्प को देख रहे हैं, और ये संकल्प से सिद्धि की तरफ जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा, उस अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम जी के नेत्रों पर से पट्टी हटाई जाएगी। सोने की एक सलाई से प्रभु श्री राम के आंखों में काजल लगाया जाएगा और फिर उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा, और उस दर्पण में पहले प्रभु अपनी मूरत देखेंगे और उसे निहारने के बाद इस मंदिर के कपाट खुलेंगे और जितने दर्शनाभिलाषी राम भक्त इस वक्त प्रांगण में हैं, वो सभी प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही से अधिक गांव में यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक भीड़ व्रती के रूप नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से एक भीड़ व्रती के रूप में तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी बैठे हैं। और फिर मैं अपने शब्दों को दोहराती हूँ, इस त्रुटि को सुधारती हूँ, और ये राम भक्त नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त यजमान जो अंदर मौजूद है, यजमान के साथ जो वेद पाठी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संत प्रमुख मोहन भागवत भी नजर आ रहे हैं। ये वाकई में एक संकल्प था और उस संकल्प की सिद्धि आज इन तस्वीरों में होती हुई नजर आ रही है। संघर्ष करना और संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाना, ये कैसे होता है, इससे बड़ा उदाहरण आज शायद इन तस्वीरों के अलावा और कोई हो नहीं सकता। एक ऐसा संघर्ष जो 70 सालों से कोर्ट में लड़ा गया, एक ऐसा संघर्ष जो बीते 500 सालों ने हजारों राम भक्तों ने लड़ा, उस संघर्ष की सिद्धि कैसे हो रही है, आज ये इतिहास के पन्नों पर अंकित हो जाएगी। और यही तस्वीरें वाकई में राम भक्तों का कम से कम मन मोह लेने वाली है। आज राजनीति की दृष्टि से देखने वाले उन तमाम नेताओं को, उन तमाम लोगों को इस चर्चा परिचर्चा को शायद यहीं कुछ क्षण के लिए विराम दे देना चाहिए, क्योंकि ये राम का काज हो रहा है, ये राम भक्तों का काज हो रहा है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने दोहराया था कि जब आप ईसाई धर्म की बात करते हैं तो क्या आप पोप की बात नहीं करते, क्या आप वेटिकन सिटी की बात नहीं करते, क्या उन्हें अपना आराध्य नहीं मानते, या जो लोग इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो क्या इस्लाम को मानने वाले मक्का मदीना की बात नहीं करते, वहां जाकर वो शीश नहीं नवाते। अगर सनातन संस्कृति का कहीं उद्भव हुआ, सनातन संस्कृति की जड़ें जहां पर सबसे गहरी हैं, वो धरा भारत भूमि नहीं तो फिर और कौन सी है। तो भारत भूमि इस धरा में जन्मे प्रभु श्री राम के जन्म
जय जयकार कर उठे हैं, क्योंकि आज सुंदर सुशोभित राम जी की मूर्त के इस विग्रह के पहले दर्शन हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात उड़ान भरते हुए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हम कहते हैं। वाकई में कलयुग में इससे बड़ा साक्षी और कुछ हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं तस्वीरों को, रामोपासना चल रही है। राम की उपासना के साथ श्री राम लला की जय जयकार हो रही है। ये दिव्य दर्शन आप देख ले, 51 इंच का राम लला का विग्रह जो इस वक्त आपके समक्ष है, जिसका दर्शन के अभिलाषी असंख्य राम भक्त हैं। अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने तक, देश से विश्व के पटल तक आज ये तस्वीरें लोगों की इतिहास में, लोगों के मानस में अंकित हो गई है। श्री राम लला के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करें। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। ये वही जय घोष, ये वही राम का उद्घोष इस वक्त राम मंदिर के प्रांगण से लेकर अयोध्या के
मनोरम दृश्य एक बार फिर यहाँ दिखाई दे रहा है। अतिरि हर्षु राज समाज